अगर आप गुड हेल्थ चाहते हैं ना, कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे ना, तो ये मॉर्निंग वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर ने रोमन्स 12:2 में बोला है, रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। प्रत्येक दिन आपकी सोच और विचार को रिन्यू करना है। आपको चेक करना है कि आपकी सोच कैसी है, आप किस तरह से सोचते हैं, चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। क्या छोटी प्रॉब्लम के पीछे आप लगे रहते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। एक राई के दाना के बराबर प्रॉब्लम था, लेकिन आपने उसे सोच करके उसको पहाड़ की तरह बना दिया है और अपने ब्रेन को पूरा हैवी कर लिया है। पता है, इस तरह से सोचने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपकी एनर्जी कमज़ोर होती है, जो लीकेज हो जाती है। इस तरीक़े से आपने रात में ही टैंकी भरा था अपने छत पे जो पानी का है, लेकिन आपने चलाते चलाते वो खाली हो गया है ना। आपकी एनर्जी भी वही होता है। अब जब इस तरह से कोई एक पार्टिकुलर चीज़ पे कोई एक घटना हुई, कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में कि एक छोटी सी है, मे भी बड़ी सी भी हो सकती है, लेकिन आपने उसके बारे में इतना चिंता किया, इतना फिक्र किया, इतना सोचा, ओवरनाइट सोचते रहा। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही कम हो जाती है और आप उस प्रॉब्लम से, उस जो आपकी समस्या है, हो सकती है बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन उसे लड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास वो एनर्जी अब नहीं रह जाती है, जिस एनर्जी के साथ आप उसकी सामना कर पाएंगे, जब आप अपनी समस्या को मिटा पाएंगे। इसलिए दुष्ट आत्मा का तो प्रथम काम ही रहता है कि आपके ब्रेन को लॉक कर दो, आपकी जो सोच है उसको ही लॉक कर दो, और बाहर से बम्बार्डमेंट देते रहता है, बाहर से अटैक करते रहता है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, ये आदमी अगर तुम्हारे साथ ऐसा किया तो क्या करोगे, वो आदमी तुम्हारे साथ ऐसा किया तो कैसे करोगे। और इस तरह से आपके ब्रेन को एक जाल की तरह से बुनते रहता है, जाल की तरह से उलझाते रहता है और आप भी उलझते रहते हैं। और क्या होता है, यही होता है कि आपका फिजिकल हेल्थ धीरे धीरे डाउन हो जाता है। मेंटल हेल्थ तो कमज़ोर होता ही है, साथ साथ में आपका फिजिकल हेल्थ भी कमज़ोर हो जाता है। आप बीमार पड़ने लगते हैं, आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे माताओं और बहनों को उनकी जो पीरियड का प्रॉब्लम है, वो भी टेंशन के कारण से हार्मोन्स चेंज हो जाता है, वो भी बदल जाता है, उनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। फिर आपका डायरिया का प्रॉब्लम आता है, आपकी गैस की प्रॉब्लम आती है। ये जो जितना आप एंजाइटी और टेंशन में रहेंगे ना, ये सारा प्रॉब्लम वहीं से आती है। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यूं ही आप कुछ मत खाइए ना, केवल आप 1 महीने स्ट्रेस में रहिए ना, टेंशन में रहिए ना, आपका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो लिख लीजिए, ये आपको फ्री में मिलेगा। क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपने बॉडी को टेंशन किए ना, जब आप टेंशन करते हैं ना, आपका जो ये स्किन वगैरह है वो भी खींचना शुरू हो जाता है, कम उम्र में ही बुढ़ा होना शुरू कर जाते हैं। और आपका जो लीवर है ना, वो भी खराब होना शुरू हो जाता है, लीवर भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ आपका बॉडी का सारा संचालन ही बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉडी का जो एक वर्किंग जो एक कैपेसिटी है ना, वो उसको वर्क करने की, उसे काम करने की जो एक माहौल चाहिए ना, उस माहौल को ही आपने खराब कर दिया है टेंशन और चिंता के कारण से। इस कारण से क्या होता है, आपका लीवर भी फंक्शन करना धीरे धीरे बंद करता है। अब जब टेंशन करेंगे ना, देखेंगे आपका गैस का प्रॉब्लम फ्री में मिलेगा और वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी सारी समस्या। तो परमेश्वर ने बोला है कि नहीं, टेंशन नहीं करना है। और परमेश्वर ने वचन में बोला है, क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी जितना चिंता फिकीर है ना, मुझको दे दो ना। आप बोलेंगे इतना आसान है बोल देना कि मुझको दे दो, मैं कैसे दे दूं, मेरे सामने चिंता फिक्र है। तो आप फिर बोलिए ना कि आपकी चिंता करने से, फिक्री करने से क्या वो सॉल्व हो जाएगा? आपकी चिंता और फिक्री करने से क्या वो सॉल्व होगा? नहीं ना। जब चिंता फिक्री करने से सॉल्व नहीं होगा तो फिर चिंता किस चीज़ का? परमेश्वर ने बोला है कि तुम मेरे हाथ में चिंता और फिक्री दे दो, मैं ठीक समय पे वो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और प्रॉब्लम का सॉल्व आप तब कर सकते हैं जब आप मेंटली फिट हो और फिजिकली फिट हो, आपको सोच हेल्दी हो। जब आपका मेंटल और फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आपका सोच भी हेल्दी नहीं होगा और आप धीरे धीरे देखेंगे आप अपनी समस्या से
दूर भागते रहेंगे और हमेशा समस्या आपके पीछे पीछे आते रहेगा, जिंदगी में कभी नहीं आपका पीछा छोड़ेगा। लेकिन आप जब फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, ये बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, और परमेश्वर ने बोला है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर ने वचन में बोला है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर से बोलता हूँ, किसी भी बात की नहीं, बल्कि हर एक समस्या में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा मेरे ही पास प्लेस करो। यानी आपकी जितनी भी समस्या है ना, जितना भी एंजाइटी का प्रॉब्लम का कारण है ना, वो सारा कुछ परमेश्वर के ही पास आप प्लेस कीजिए ना। जैसे आपकी कोई डिपार्टमेंट में होती है, जब कोई समस्या होती है, जब कोई काम करना होता है, तो सारा पेपर हम अपने हायर अथॉरिटी के सामने ही प्लेस करते हैं ना। और हम सब का, पूरे विश्व का जितना भी जीव जंतु और मानव है, सबका हायर अथॉरिटी एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर। हम अपने प्रार्थना को के साथ, हम अपने निवेदन के साथ उसे धन्यवाद देते हुए कि परमेश्वर आपने पहले भी मुझे सहायता की है, मुझे प्रॉब्लम से निकाला है, ये मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को भी मैं आपके ही हाथों में देता हूँ। हम विश्वास करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, हम फेथ एंड ट्रस्ट का है आप पे कि आप मेरी समस्या को मिटाएंगे। आप देखेंगे आप पे एनर्जी आना शुरू होगा। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग आएंगे ना, यस परमेश्वर मेरे बैक में है, जब इस तरह की थिंकिंग आएगा ना, आप में एनर्जी आएगा। और वही थिंकिंग थॉट ही आपको एनर्जी से भर देता है। वही थिंकिंग और थॉट जो पॉजिटिविटी आप में है, ये विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। जब इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, आप में एनर्जी का संचार आएगा, आपके सारे अंग यस डै करके काम करना शुरू करेगा, आपकी बीमारी भी छूमंतर होना शुरू होगा। गैस, कोलेस्ट्रॉल, हेडेक जो भी था सब कुछ ठीक होना शुरू होगा और आप फिजिकली और मेंटली हेल्थ हो जाएंगे। और प्रत्येक दिन आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को अपने आप रखिए और आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या जिसके लिए आप चिंता वरी थे, कौन हो गई है।